दोस्तों, नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम एक बार पुनः माँ नर्मदा के आपको दर्शन कराएंगे और माँ नर्मदा के किनारे साधु अपनी साधनारत रहते हैं, उन साधुओं के भी दर्शन कराएंगे। आज हम आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जो माँ नर्मदा के उत्तर तट के ऊपर स्थित है और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है धारेश्वर, और उसी के पास में यहाँ के स्थानीय लोग जिसको खोलार नदी कहते हैं, उस खोलार नदी के बाजू में यानी इन दोनों आश्रमों के बीच में से खोलार नदी बहती है। स्थानीय गांव जहां पर भामपुरा, जिसको चोपड़ा घाट के नाम से जानते हैं लोग, वहां पर एक आश्रम है। एक महात्मा दूर से कहीं से आकर के अपनी साधना करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई है और उस कुटिया में माँ नर्मदा के बिल्कुल किनारे तट पर रह करके और अपनी साधना करते हैं। साधु अभाव में रह करके भी प्रभाव में रहते हैं। साधु का आश्रम आकाश वृत्ति से चलता है। मैया की बड़ी कृपा है। मैया जैसा कराते हैं वैसा साधु करते हैं। देखिए, हम दर्शन कर रहे हैं मोनी बाबा के दूर से आश्रम के। धीरे धीरे हम आश्रम के पास में चलेंगे और ये परिक्रमा का मार्ग भी है। ओंकारेश्वर से जब कोई परिक्रमा प्रारंभ करता है तो दक्षिण तट से रत्नसागर तक जाता है। वहां पर नौका से समुद्र पार करके मीठी तलाई होते हुए फिर पुनः गुजरात के क्षेत्र से निकल करके सुल्पानेश्वर की झाड़ी से होते हुए जब महेश्वर मंडलेश्वर से आगे निकलता है तो ये स्थान आता है। और इसी के आगे प्रसिद्ध स्थान है धारेश्वर, भगवान अर्धनारेश्वर का मंदिर है। आइए हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, इस सुंदर आश्रम के दर्शन करेंगे। बाबा जी ने एक छोटा सा आश्रम बनाया है, लेकिन यहाँ की सुंदरता बड़ी मनमोहक है। बाबा जी ने यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं, कई प्रकार के फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। आइए हम बाबा जी के आश्रम में चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी का सुंदर आश्रम, माँ नर्मदा का सुंदर पावन किनारा है। यहाँ पर मैया कल कल निनाद करती हुई पूर्व से पश्चिम की तरफ चली जा रही है, रत्नसागर की तरफ। ये बाबा जी का सुंदर आश्रम। बाबा जी की एक छोटी सी कुटिया है, बड़ी सुंदर कुटिया है, एकांत है। न किसी प्रकार का शोर है, न किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की आवाज। बस आवाज है तो केवल यहाँ पर पक्षियों की कलरव की आवाज है। माँ का सुंदर बहता हुआ किनारा, माँ की बहती हुई आवाज, जल की धारा, बड़ी सुंदर दर्शन कर रहे हैं हम लोग। बाबा जी का सुंदर आश्रम। आइए बाबा जी से हम चर्चा करेंगे कुछ। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी यहाँ पर परिक्रमा में से आए थे और ये स्थान दिखा उन्हें, और बाबा जी ने निर्णय किया कि बस यही छोटा सा आश्रम बनाएंगे, छोटी सी कुटिया बनाएंगे और मैया के उत्तर तट के ऊपर भगवान का भजन करेंगे। कहते हैं कि उत्तर तट पर जो भी भजन करता है मैया के, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। नर्मदा तटे तपम कुरिया, ऐसा कहते हैं। नर्मदा के तट पर जो भी
तपस्या करता है, जो भी भजन करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम हमने बनाया। स्वप्न में ऐसा एक स्थान दिखा, खोलार नदी का ये संगम है। स्थानीय लोग इस नदी को खोलार कहते हैं और खोलार नदी मां नर्मदा में आकर के मिल जाती है और उसी के तट पर यह सुंदर आश्रम है। दोनों आश्रमों के बीच में खोलार नदी, नदी के उस पार पूर्व की तरफ भगवान अर्धनारीश्वर का स्थान है, जिसको लोग धारेश्वर कहते हैं। वहां पर भगवान इंद्र के सारथी, भगवान विष्णु के सारथी दारुक ने तपस्या की थी। इसलिए उस सामने जो हम आश्रम देखेंगे, दूर से दर्शन करेंगे, उसको लोग धारेश्वर कहते हैं। है दारुकेश्वर, लेकिन उसको धारेश्वर के नाम से जानते हैं। बाबा जी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाबा अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं। मैंने परिक्रमा प्रारंभ की, पैदल परिक्रमा प्रारंभ की, और ये स्थान मुझे बड़ा अच्छा लगा। एकांत, ऐसा कहते हैं, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। और यहाँ आकर के मैंने निर्णय किया कि बस ये स्थान अच्छा है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है किसी को। और यहाँ पर मैंने अपनी हैसियत से एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया और इस आश्रम में कंधे पर डिब्बा उठा करके लाना, कुइया से पानी भर करके, जल भर करके लाना, और यहाँ पर ये जो मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं इनको सींचना अथक प्रयासों के द्वारा। बाबा जी ने यहाँ पर ये सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं। बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं और हम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर देते हैं। यदि समय पर कोई आ जाता है 20-25 साधु या परिक्रमावासी, तो हम लोग मैया की कृपा से उनके भोजन की का भी प्रबंध कर देते हैं। देखिए, साधु बता रहे हैं परिक्रमावासी इसी मार्ग से जाते हैं। देखिए साधु कितना सरल है। कहते हैं संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। साधु का स्वभाव बड़ा सरल है। बाबा जी अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं। उन्होंने परिक्रमा की, इसके बारे में बताया। बाबा जी आकाशवृत्ति कह रहे हैं कि आकाशवृत्ति से आश्रम चलता है। मैया पर पूरा भरोसा है और मैया जैसा करवाती है वैसा मैं कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, बस भगवान के ऊपर भरोसा है। जो कुछ मिल जाता है उसमें मैं संतोष कर लेता हूँ। बाबा जी ने अपने पूरे जीवन के अनुभव बताए हैं। कुछ भगत लोग आते हैं यहाँ पर, वे थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बाकी मैया किसी न किसी रूप में आकर के किसी न किसी को भेज देती है और बस आश्रम की व्यवस्था चलती रहती है। मैं कहीं ज्यादा किसी के पास मांगने जाता नहीं हूँ और मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं मांगू, और साधु मांगता नहीं है। बाबा जी सुंदर सत्संग के माध्यम से बताया है कि मांगने से अच्छा है मरना, मांगना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है महाराज जी ने पूरे आश्रम के दर्शन भी कराए। कहा देखिए जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैंने स्वयं ने खूब मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके इनको सींचा है, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। महाराज जी के आश्रम का बड़ा सुंदर दृश्य है, सुंदर नजारा है। चहुं ओर हरियाली नजर आती है। मैया की कलकल करती हुई ध्वनि यहाँ पर स्पष्ट सुनाई देती है और यहाँ पर दूर दूर तक निर्जन, यानी भजन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। खूब मन लगता है यहाँ पर भजन करने में। महाराज जी अपने जीवन के, अपने रोज के अनुभव में साझा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं।
महाराज जी बड़े सरल हैं और वास्तव में जो सरल होता है उसको साधु कहा जाता है और जो सरल होता है उसी ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज तक का इतिहास गवाह है, हमारे इतिहास पुराण गवाह है जिसमें सरलता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, मुझे छल अच्छा नहीं लगता है, मुझे छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं। बस न मुझे जाति पाति से कुछ लेना देना है, बस केवल और केवल मेरा नाता जो है वो भक्ति से है और जिसके अंदर भक्ति है वही मेरा नाते रिश्तेदार है और जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो ऐसा ही दिखाई देता है जैसे बिना पानी का बादल दिखाई देता हो। बस केवल और केवल भक्ति से मेरा नाता है और महाराज जी रात दिन सेवा करते रहते हैं। कभी प्रकृति की सेवा करते हैं, कभी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, कभी हम जैसे लोग आ जाते हैं, कभी तो हमारी भी सेवा में लग जाते हैं। महाराज जी दिन रात मेहनत करते हैं और साधु जो है दिन रात मेहनत करता है। संत जो होता है महाराज जी कहते हैं संत त्रिवेणी के समान है। प्रयागराज में जैसे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जैसे ऐसे साधु भी एक प्रयाग के समान है। इसमें ज्ञान की गंगा बहती है, कर्म की यमुना बहती है, ब्रह्म विद्या की सरस्वती हमेशा प्रभावित होती रहती है। ऐसा साधु का जीवन है। साधु हमेशा परोपकारी होता है, साधु हमेशा परहित में लगा रहता है और मनस भी यही कहती है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का धर्म है। ये मानव शरीर मिला है दुर्लभ है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ उदोए। ये संतों के दर्शन और भगवान की कथा कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तो साधु के दर्शन होते हैं अथवा तो भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज हमें साधु के दर्शन भी हुए, संत के दर्शन भी हुए और भगवान की अध्यात्म चर्चा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बड़े धन्य आज हम हुए ऐसे सरल साधु के दर्शन करके। और बाबा जी यहाँ पर भोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। दोपहर का समय है, बाबा जी अपने भोजन की तैयारी, क्योंकि माता जी को भोग भी लगाना है, समय से भोग लगना चाहिए। बाबा जी के सुंदर आश्रम का दर्शन और बाबा जी सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर आलू की सब्जी बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाबा जी आलू अमोनिया करने में लगे हुए हैं। आइए बाबा जी जो भोजन की व्यवस्था करते हैं तब तक हम आश्रम की सुंदरता का दर्शन करते हैं। आइए आश्रम की सुंदरता का दर्शन करने के लिए बड़ा सुंदर आश्रम, यहाँ से मारेवा के सुंदर दर्शन भी होते हैं। माता जी के दर्शन करते करते हम आश्रम के भी दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर नजारा प्रकृति का भी और मैया का भी। मैया कलकल करती हुई, निनाद करती हुई, ऐसा लगता है कि मैया अपने पास बुला रही है कि हमारे पास आकर के और आचमन कर लीजिए। और यहाँ पर सुंदर आश्रम, कलरव करते हुए पशु पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। पशु पक्षी चहक रहे हैं, पक्षी यहाँ के चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं स्वतंत्र निश्चल होकर के। और यहाँ पर बड़ी सुंदर आवाज आ रही है। माता जी का सुंदर किनारा, माता जी का भी सुंदर दर्शन। बड़ा सुंदर आश्रम है ये।
उत्तर तट के ऊपर महेश्वर तहसील में खरगोन जिले के अंतर्गत जो आता है मौनी बाबा का आश्रम, जिसको चोपड़ा घाट भी कहा जाता है।